हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। तो आज है हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 14th डे यानी 14वां दिन और आज हम पढ़ेंगे अंग्रेजी व्यंजनों के उच्चारण। तो पिछले वीडियो में जो 13वें दिन का जो वीडियो था उसमें हमने स्वरों के उच्चारण पढ़े थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप उसे पहले देख लें। और आज हम पढ़ेंगे व्यंजनों के उच्चारण यानी वोवेल्स, यानी स्वर को छोड़ के जो बाकी के जो अक्षर हैं उनका उच्चारण हम कैसे करते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ बेल आइकन भी दबाएं, जिससे चैनल पे जब भी वीडियोस अपलोड होती हैं तो आपको उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो स्वरों की तरह कुछ अंग्रेजी के व्यंजन के उच्चारण भी भिन्नता पाई जाती है। जैसे सी का उच्चारण स और क होता है, तो सी हम बोलते तो सी है, लेकिन इसका उच्चारण हम क के रूप में भी करते हैं। जी का ग और ज होता है, स का ज स और श होता है, टी का श च थ द आदि ये उच्चारण होते हैं। यदि आप दिए गए विवरण के अनुसार अंग्रेजी व्यंजनों के उच्चारण पर थोड़ा ध्यान देंगे तो आपके लिए अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण की कोई समस्या नहीं रह जाएगी। तो अंग्रेजी भाषा में ये सारे व्यंजन है, यानी कि हमने ए ई आई ओ यू बस ये 5 जो लेटर्स हैं उसे हटा दिया है और बाकी के जो 21 लेटर्स बचते हैं वो सारे व्यंजन हैं। तो मोटे रूप में अंग्रेजी के इन वर्गों का उच्चारण लगभग वैसा ही होता है जैसे कि उनके नीचे दिए गए हिंदी के वर्णों का होता है। तो इनके नीचे जो हिंदी के वर्ण दिए गए हैं, तो इंग्लिश के ये व्यंजनों का उच्चारण भी हिंदी के वर्ण जैसा ही होता है। यानी बी को हम ब का उच्चारण देते हैं, सी से हमें स का उच्चारण मिलता है, लेटर डी से हमें ड का उच्चारण मिलता है, एफ से हमें फ का उच्चारण मिलता है। इसी तरीके से है। परंतु यदि आप अंग्रेजी के व्यंजनों का ठीक ठीक उच्चारण जानना चाहते हैं तो हम आपसे केवल यही कह सकते हैं कि यदि आप बारीकी से ध्वनि को पहचानने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि इन सभी अंग्रेजी व्यंजनों का उच्चारण भिन्न भिन्न होता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि जैसे ये सी है तो सी का उच्चारण सिर्फ स ही होगा, सी का उच्चारण क भी होता है। तो ये कैसे होता है, क्या और कहाँ कहाँ होता है, ये आपको बारीकी से ध्यान देना होगा और इस पूरी वीडियो में आप समझेंगे कि कैसे कैसे अलग अलग उच्चारण होते हैं लेटर्स के। आप किसी अंग्रेज से जिसकी मातृभाषा अंग्रेजी हो इन व्यंजनों का उच्चारण सुनेंगे तो इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि के पी टी बिल्कुल क प ट के समान नहीं है। बिल्कुल ये क जो है ख के समान है, प जो है फ के समान और त से लेके ट के बीच में कहीं बोले जाते हैं। इसी प्रकार ज की तरह न होकर कुछ कुछ ड जैसे कि जॉब की तरह बोला जाता है। पर यह इतना सूक्ष्म अंतर है कि बहुत बार ध्यान देने पर ही पकड़ में आ सकता है। इसके लिए आप टेलीविजन या रेडियो पर प्रसारित होने वाले समाचार सुनिए या जब भी कोई अंग्रेजी टेलीकास्ट या ब्रॉडकास्ट आ रहा हो तो ध्यान से सुनिए। तो आपको ये जो बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है उच्चारणों में, तो ये आपके उच्चारण कैसे ठीक हो सकते हैं। आप इंग्लिश चैनल देखिए, जैसे इंग्लिश न्यूज़ देखिए या इंग्लिश में जो ब्रॉडकास्टिंग होती है, जैसे मैचेस की होती है, क्रिकेट की होती है, फुटबॉल की होती है, आप वो सब देखिए। तो वैसे भारतीय अंग्रेजी की अपनी ही पहचान है, हमें पूरी तरह अंग्रेजी उच्चारण की नकल करने की जरूरत नहीं है। अब आर को लीजिए, हम आर बोलते हैं तब जीभ में थिरकन पैदा होती है। हम धर्म बोलते हैं तब भी र बोलते समय जीभ में थिरकन पैदा होती है। अंग्रेजी का आर कुछ ऐसा ही उच्चारण है जैसे राउंड, रियल, रोल, रन। इसका अंतर भी आप बार बार सुनकर ज्ञात कर सकते हैं। जब हम वर्ड बोलते हैं आर, ये हम कैसे बोलते हैं, आर बोलते हैं। तो जब हम आर बोलते हैं तो हमारा जो जीभ है उसमें कुछ वाइब्रेशन होती है, यानी कुछ थिरकन होती है। और इसी तरीके से ये जो वर्ड्स है राउंड, रियल, जब आप ये बोलेंगे तो आपकी जीभ में वाइब्रेशन होगी। आर के पहले स्वर हो और आर के बाद व्यंजन हो तो आर लगभग अनुच्चरित यानी साइलेंट रहता है और पहला स्वर बोलने में दीर्घ बोला जाता है। तो यहाँ पे ये जो वर्ड्स थे ये आर से ही स्टार्ट थे, लेकिन अगर आर के पहले स्वर होता है यानी वोवेल होता है और आर के जस्ट बाद कोई व्यंजन होता है तो आर वहां पे साइलेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया फॉर्म, तो फॉर्म के पहले क्या है, वोवेल है। आर के पहले देखिए यहाँ पे वोवेल है जो कि ओ है और आर के बाद एम है जो कि व्यंजन है। तो ऐसे जब भी वर्ड्स होते हैं जिसमें आर के पहले वोवेल और उसके बाद व्यंजन हो तो आर जो है साइलेंट हो जाता है, यानी हम इसे फॉर्म नहीं पढ़ेंगे, हम इसे फॉर्म पढ़ेंगे। फिर ए आर एम आम है, इसे हम आर्म नहीं पढ़ेंगे, हम इसे आम पढ़ेंगे। इसी तरीके से आर्ट पढ़ेंगे। एस का उच्चारण स की तरह होता है, पर स ऐसा बोला जाता है जैसे सीटी बजाते समय ध्वनि निकलती है, जैसे स्वीट।
अब यहाँ पे कुछ व्यंजन दिए गए हैं, जैसे सी का क्या क्या उच्चारण होता है? स भी होता है, क भी होता है, एफ का फ होता है, एच का ह, एल का ल, एम का म, एन का न, क्यू का क, वी का व, डब्ल्यू का व, एक्स का स, वाई का य और जेड का ज। इन व्यंजनों का उच्चारण लगभग नागरी वर्णों के उच्चारण की तरह ही होता है। एफ और पीएच दोनों वर्णों का फ उच्चारण ही होता है, फ नहीं, जैसे फॉल और फिलॉसफी। तो एफ का उच्चारण और पी और एच कहीं पे हो तो इन दोनों का ही उच्चारण फ के रूप में होता है। अब अक्षरों का क्रम बदल जाने से उच्चारण में भेद। अब हिंदी में स आदि कोई भी वर्ण किसी भी क्रम से पढ़ा हो उसका उच्चारण एक सा ही रहता है, किंतु अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। इसमें सेंट का उच्चारण सेंट पर कैंट को कैंट पढ़ा जाता है। ऐसे शब्द, कुछ नियम तथा उदाहरण नीचे दिए गए हैं। तो इंग्लिश में अलग अलग है, जब इन वर्णों का क्रम बदलता है तो इनके उच्चारण भी बदलते हैं। और ये कैसे होता है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सी का उच्चारण। तो इस सी का आमतौर पर उच्चारण होता है या तो स होगा या फिर क होगा। तो अगर सी के बाद ई आता है, आई आता है या वाई आता है तो सी का उच्चारण स होगा। अगर सी के बाद ई, आई और वाई आता है तो इसका उच्चारण हम सी ही यानी स की तरह ही करेंगे। जैसे रिसीव, सी के बाद ई आया तो हमने रिसीव पढ़ा, हमने रिकीव नहीं पढ़ा। राइस, सिनेमा, साइक्लोन, तो यहाँ पे सी के बाद आई आया था तो हमने इसे पढ़ा सिनेमा। साइक्लोन, सी के बाद वाई था तो हमने इसे पढ़ा साइक्लोन। इसी तरीके से बाकी के वर्ड्स हैं। अब दूसरा रूल यह है कि अगर सी के बाद ए, ओ, यू, के, आर, टी आता है, यानी इन सब में से अगर कोई भी वर्ण हो तो सी का उच्चारण क के रूप में होता है। जैसे कॉट, कैप, काउ, कैट। तो आप ध्यान दे रहे हैं कि ये जितने वर्ण हैं, इसके अलावा भी कुछ वर्ण हैं, अगर ये सी के जस्ट बाद आते हैं, जैसे CAT है तो ये कैट हो गया, इसे हम सैट नहीं पढ़ेंगे। जब सी के बाद जस्ट ए आया यानी ये वाला वर्ण आया तो हमने इसे क का उच्चारण के रूप में पढ़ा, यानी हमने इसे पढ़ा कैट। अब कभी कभी सी के बाद IA या फिर EA हो तो श की ध्वनि देते हैं, जैसे सोशल, ओशन और म्यूजिशियन। ये एक एक्सेप्शन है कि सी के बाद अगर IA आए, जैसे सोशल में क्या है SOCIAL, सोशल में सी के बाद क्या है आई और ए आया है तो इसे हम श की ध्वनि देंगे, यानी सोशल। हम इसे सोशल नहीं पढ़ेंगे और ना ही हम इसे सोकल पढ़ेंगे, हम इसे श की ध्वनि देते हुए सोशल पढ़ेंगे। वैसे ही यहाँ पे सी के बाद EAN आया है ओशन में तो हमने इसे ओशन पढ़ा, और यहाँ पे म्यूजिशियन में सी के बाद आई आया है तो हम इसे पढ़ते हैं म्यूजिशियन। अब जी के उच्चारण। जी के दो उच्चारण है, ग और ज। तो जब किसी शब्द के अंत में जी ई हो तो उसका उच्चारण ज होता है। तो जब भी जी के जस्ट बाद ई हो तो हम जी को ज का उच्चारण देते हैं, जैसे एज, पेज, रेज, केज। और इसी प्रकार इनमें भी ज बोला जाता है, जैसे जिंजर। तो अगर जी ई लास्ट वर्ड हो तो भी ज पढ़ते हैं, अगर जी ई लास्ट वर्ड ना हो लेकिन किसी भी वर्ड के बीच में जी के बाद ई आता है तो भी हम ज का उच्चारण देते हैं, जैसे जिंजर, इमेजिन, जर्म, पिजन, जिस्ट, जेम। शेष स्थलों पर बहुधा ग का उच्चारण होता है, जैसे बिग, बैग। अब सिर्फ जब भी जी के बाद ई आता है तभी हम इसे ज बोलते हैं, बाकी जी के बाद कोई और अगर वर्ण आता है या जी सबसे लास्ट में है या जी सबसे फर्स्ट में है और जी के बाद ई नहीं है तो हम उसे ग का उच्चारण देंगे, जैसे बिग, बैग, हैंग, गो, गोल्ड, हंगर। अब पढ़ते हैं एस के उच्चारण। तो एस के प्रमुख 3 उच्चारण है, जैसे ज, स और श। तो पहले क्या है, शब्द के अंत में BE हो या G हो या GG हो या GE, IE, EF, Y आदि आए तो इनके बाद लगे एस का उच्चारण ज होता है, यानी ट्राइब्स, बैग्स, एग्स, एजेस, हीरोज, स्टोरीज, रुपीज। अगर ये सारे वर्ड्स आते हैं जी के बाद तो हम इसका उच्चारण ज के रूप में करते हैं। फिर अगर शब्द के अंत में F, P, KE, GHT, PET ये सब आए तो स का उच्चारण स के रूप में होता है, जैसे रूफ्स, चिप्स, होप्स, लिप्स, काइट्स, शिप्स, जोक्स, नाइट्स। अब शब्द में S या SS के बाद IA, ION हो तो प्रायः S श की ध्वनि देता है, जैसे एशिया। अगर S के बाद IA है जैसे एशिया में तो इसे हमने श की ध्वनि दी, यानी हमने इसे एशिया पढ़ा। फिर अगर ION है तो हम इसे पढ़ेंगे पेंशन, यहाँ भी हम श पढ़ेंगे। वैसे ही सेशन, एग्रेशन, मैंशन, रशिया।
अब आते हैं टी के उच्चारण। टी की स्थिति में हिसाब से ये उच्चारण होते हैं श, च, थ, द। ये 4 उच्चारण होते हैं टी के। अब ये कौन कौन से कैसे कैसे होंगे, तो सबसे पहला है शब्द में अगर टी के बाद आई ए, आई ई, आई ओ हो तो टी को श बोला जाता है, जैसे इनिशियल, पेशेंट। तो जब भी टी के बाद आई ए आता है, जैसे इनिशियल में टी के बाद यहाँ पे आई ए है, तो यहाँ इनिशियल में टी के बाद क्या है, आई ए है, तो यहाँ पे टी का उच्चारण निकला श के रूप में, यानी हमने इसे पढ़ा इनिशियल, पेशेंट, इलस्ट्रेशन। वैसे ही अगर स के बाद टी आई ओ एन आए या टी के बाद यू आर ई आए तो हम इसे च का उच्चारण देते हैं। तो एस के बाद अगर आता है कोई वर्ड में टी आई ओ एन, जैसे क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्यू ई एस टी आई ओ एन, यहाँ पे क्यू ई एस, तो यहाँ पे एस के बाद टी आई ओ एन आया तो हमने इसे च का उच्चारण दिया, हमने इसे पढ़ा क्वेश्चन। या फिर टी के बाद यू आर ई आता है, जैसे कल्चर में, तो हम इसे पढ़ेंगे कल्चर, नेचर, फ्यूचर, कैप्चर, पिक्चर, क्रिएचर। तो यहाँ इन सारे शब्दों में च का उच्चारण होगा जब भी टी के बाद ये दोनों वर्ड्स आते हैं। फिर अगर टी के बाद एच आए तो कभी कभी थ की ध्वनि होती है तो कई बार द की होती है। तो यहाँ पे जब भी टी के बाद एच आता है तो इसकी भी अलग अलग ध्वनि होती है, कभी कभी थ होती है, कभी कभी द होती है। अब आप ये बोलेंगे कि थ कब होती है, द कब होती है, तो ये तो आपको प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा, इसका कोई विशेष रूल नहीं है। अब जैसे जैसे जितना पढ़ेंगे, जितना सुनेंगे, आपको उतना ही पता चलेगा कि कहाँ पे थ बोलते हैं और कहाँ पे द बोलते हैं। तो थ किस में होता है, जैसे थिक, थिन, थ्री, थ्रेड, और द होता है जैसे दिस, दैट, देन, देयर। अब कई बार टी एच हिंदी का अक्षर ट की ध्वनि भी देता है, जैसे थेम्स, थॉमस। तो इस तरीके से टी के अलग अलग उच्चारण होते हैं। अब यहाँ द को कई लोग द बोलते हैं, कई लोग दी बोलते हैं, दोनों सही है। आमतौर पर स्वर से शुरू होने वाले शब्द के पहले दी बोला जाता है, जैसे दी एग, दी आंसर आदि, और व्यंजन शुरू होने से पहले द कैट, द रैट बोला जाता है। जैसे यहाँ पे जब भी द ऐसे किसी वर्ड के पहले लगता है जो कि व्यंजन से शुरू होता है तो वहां पे हम दी बोलते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको यहाँ दिखाया है, जैसे एप्पल है, तो एप्पल जो है ये व्यंजन से शुरू होता है, नहीं ए से शुरू होता है, ए जो है वो वॉवेल है। तो एप्पल के पहले अगर द आता है तो हम बोलेंगे इसे दी एप्पल। वैसे ही अगर अगला वर्ड लें कोई एग्जाम्पल, जैसे एग है, तो एग भी ई से शुरू होता है, ई भी एक व्यंजन है, ई भी वॉवेल है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे दी एग। तो इसी तरीके से और जितने वर्ड्स होते हैं जो कि वॉवेल से शुरू होते हैं, जैसे ऑरेंज है तो दी ऑरेंज, एंट है तो दी एंट, तो इन सब जगह दी बोलेंगे। बाकी जो कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले वर्ड हैं, जैसे कैट हो गया, रैट, मैट, हाउस, तो वहां बाकी सब जगह हम उसे द बोलेंगे। तो ये था हमारा आज का 14th डे का सेशन। आई होप कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो, इंटरेस्टिंग लगी हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक बटन को ज़रूर दबाएं, और इसके साथ आप इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।